सम्मान्य स्वामी जी महाराज, मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण। कल हमने देखा समाधि के लगने का एक विशेष साधन ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में भक्ति विशेष होने पर ईश्वर की कृपा से मन का समाधान हो जाता है और मन के समाधान से मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त करता है। स्वामी दयानंद जी ने इसका ये अर्थ किया। अब वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर है क्या, कैसा है ईश्वर का स्वरूप। तो स्वरूप की चर्चा आगे कर रहे हैं। अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः कोयम ईश्वरो नामिति। वो ईश्वर नाम का कौन है? प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, पुरुष से अतिरिक्त जो प्रधान है वो कौन ईश्वर है, पुरुष विशेष। वो आगे योग दर्शन का सूत्र और भाष्य दे रहे हैं। क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेशों से रहित, कर्मों से रहित और उनका जो विपाक है, फल है, और आशय जो वासना है, उन सब से परमेश्वर रहित है, उसी को पुरुष विशेष कहा है। भाष्य कर रहे हैं स्वामी जी, शायद व्यास भाष्य ही यूं का यूं दिया है। अविद्यादयः क्लेशाः, अविद्यादि क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या के अलग अलग भाग अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, सुखी, सुचि, सुख, आत्म ख्याति, अविद्या। जब आपका यहाँ वो गोष्ठी चली थी तो आचार्य राजेंद्र जी ने इसी विषय पर यहाँ आपके यहाँ बोला था, अविद्या आदि के विषय में। अनित्य जो वस्तुएं हैं उनको जो व्यक्ति नित्य मानता है, अनित्य असुचि जो मल में जो पदार्थ हैं उनको शुद्ध मानता है, और अनित्य असुचि सुख, दुख, दुख में सुख मानता है, और अनात्मा में आत्मा मानता है। ये सारा का सारा क्या आ गया? अविद्या आ गई। और इसके विपरीत कर देंगे, नित्य में नित्य, सूची में सूची, और दुख में दुख, और आत्मा में अनात्मा में अनात्मा। ये विद्या का स्वरूप हो जाता है। तो अविद्या का जो स्वरूप है अनित्य में नित्य मानना, वो परमेश्वर के अंदर नहीं है। ये हम जैसे लोगों में मिलता है, प्राय करके मिलता है। अनित्य को हम नित्य मानते हैं, माने शरीर अनित्य है तो हम इसको नित्य माने बैठे हैं। भले ही हम ये आर्यसमाजी ज्यादा करते हैं, दूसरे तो कम ऐसा बोलते हैं, लेकिन आर्यसमाजियों ने कुछ पढ़ रखा होता है तो झट से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया झट बोल देंगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रखा है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, बहुत दूर होते हैं हम। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वह शरीर तो अनित्य है, अनित्य है कहने के लिए। एक आर्य समाज का बहुत बड़ा वक्ता भाषण दे रहा था। भाषण था शोक सभा में, और उसको शोक सभा में तो कहता नहीं, विपरीत होना चाहिए, क्योंकि वो शोक निवारण सभा होनी चाहिए। उसका जो नाम रखते हैं शोक सभा, वो शोक सभा होती ही नहीं, क्योंकि वहां विद्वान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। शोक कहाँ, जो शोक था उसके निवारण के लिए वो लोग आते हैं। तो शोक सभा न होकर के क्या होना चाहिए,
शोक निवारण सभा, तो हम भी उसी का कर लेते हैं अनुकरण। शोक निवारण सभा में आर्य समाज का बहुत बड़ा वक्ता बोल रहा था और विषय क्या था? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। बड़ा गूढ़ प्रवचन दे रहा था, आधा घंटा हो गया था प्रवचन देते देते। ऐसा लग रहा था कि इसने तत्व को प्राप्त कर लिया, शरीर और आत्मा को अलग अलग देख रहा है। आधा घंटा जब हो गया, एक व्यक्ति आया और कान में कुछ कहा। और कान में क्या कहा? मरा नहीं था, दुर्घटना घटी थी, बस एक्सीडेंट हो गया। वो कान में आकर के कहा, वहीं से वो नैनम छिंदंती शस्त्राणी खत्म। उसको मंच पे ही बेहोशी आ गई। ये क्यों हुआ? ये आर्य समाजियों का कथन मात्र बहुत होता है। हम जैसों का कह तो देते हैं भी सब कुछ अनित्य है। ये बाबा जी भी सिखाते हैं। ये बैठा ना बगल में, कल चर्चा कर रहा था, आज इसकी एक नई खबर छपी है। खबर क्या छपी है? ये जब वो प्रवचन दे करके कथा करके जब मंच से नीचे आ रहे थे, तो 2-3 तो इनके शिष्य और वो अंगरक्षक जो होता है वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो अंगद नाम का शिष्य लिख रखा था उसमें। अंगद का पैर जो है, गुरुजी ने जैसे ही पैर यूं उठाया, चप्पल तो नीचे रहती है, उस चप्पल के पिछले छोर पे पैर टिक गया, चप्पल दब गई। गुरुजी आगे पढ़ रहे थे, बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया, गिरते गिरते बचे। एक बार तो डांट लगाई गुरुजी ने और पलट करके थप्पड़ ही मार दिया। कल की बात है, समाचार पत्र में दे रखा है, एक चांटा जड़ दिया गुरुजी को आसाराम ने। पढ़ा होगा आपने, थप्पड़ लगाया उसने, गुरुजी ने चेले को लगाया, क्योंकि उसकी चप्पल पे पैर पड़ गया उसका। खबर बना रखी थी, सबको क्रोध को दूर करने का उपदेश देने वाला संत स्वयं थप्पड़ लगा रहा है गुरुजी को। तो बोलते खूब हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो भी है, हम भी हैं। तो दिखावत ये तो बहुत बोलता है। एक इनकी पुरानी कैसेट यदि सुनी हो तो ऐसा बोलता है कि बस व्यक्ति को तत्काल वैराग्य आ जाए, सब कुछ नष्ट होने वाला है, ऐसा मृत्यु का दृश्य दिखाता है ये। और आवाज भी इनकी विशेष होती है, माइक विशेष होते हैं, तो व्यक्ति उसको सुनकर के रोने लग जाए, वैराग्य आ जाए। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो अनित्य को नित्य मानना ये अविद्या है, और परमेश्वर के अंदर ऐसा नहीं है। माने परमेश्वर अनित्य को तो अनित्य ही मानता है, और जो पदार्थ नित्य है उनको नित्य ही मानता है। हमारे अंदर निश्चित है ये है, जब तक समाधि नहीं लग जाती, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये स्थिति हमारी बनी रहेगी। स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं आगे मुक्ति प्रकरण में, इस अविद्या के विषय में कह रहे हैं कि ये अविद्या जो है बड़े बड़े विद्वानों को भी नाच नचाती रहती है। बड़े बड़े विद्वान कौन? शाब्दिक विद्वान, तत्वज्ञ नहीं, विवेकी नहीं, जिन्होंने पृथक पृथक देख लिया है, ज्ञान दृढ़ हो गया है, उनको नहीं। अनित्य असुचि, असुचि माने अपवित्र, अपवित्र को पवित्र मानना। और ये भी ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, जब तक इस संसार के अंदर आसक्ति रहेगी तब तक वो अपवित्र को पवित्र ही मानता रहेगा। दिखता रहता है वह मुख्य रूप से इन शरीरों का ही कहा है। कोई पुरुष स्त्री के शरीर को पवित्र मानता है, अथवा स्त्री किसी पुरुष के शरीर को पवित्र मानती है। तो ये बहुत बड़ी अविद्या है। वहां स्वामी दयानंद इसको बहुत ज्यादा खोल रहे हैं, इस अविद्या को, अपवित्रता को। एक पूरा ही उन्होंने 5-7 पंक्तियां इसी विषय में लिख दी। और व्यक्ति होता ही है, अंधा हो जाता है इस विषय में, तो पागल हो जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अपवित्र है उसको पवित्र मानता है। देख ही नहीं पाते हम तो, ऊपर का चमड़ा देखते हैं, चमड़ा देखते हैं, चमड़े के ऊपर पीछे पीछे दौड़ते हैं। और वो पहले भी मैंने कहा, हमारे कपड़े और चमड़े से कुछ नहीं बनने वाला। व्यक्ति कपड़े अच्छे रखना चाहता है, चमड़े को चमकाना चाहता है,
लाखों करोड़ों रुपया केवल और केवल चमड़े को चमकाने के लिए है। और ये माताएं नाराज न होना, मैं तो कह दिया करता हूं, माने जितना महक वाला जो भी है, इनके पास ज्यादा खुशबू वाले सामान मिलेंगे। मेरे दिमाग में आज अचानक आया कि शायद बदबू भी इनके साथ ज्यादा लगी हो। नाराज नहीं होना, क्योंकि महक वाला यही डालते हैं, पुरुष लोग भी डालते हैं, उनके अंदर भी गंदगी है, भयंकर गंदगी है, कम नहीं है। तो ये सारा करोड़ों रुपए का जो कारोबार चल रहा है चमड़े के लिए चल रहा है। माने जो असूचि है उसको सूची दिखाने के लिए, बनाने के लिए लगे हैं। और जब तक स्वामी दयानंद कह रहे इसमें आसक्ति रहेगी तब तक छूटने वाला नहीं है व्यक्ति। आपस में विषय लंपट बना रहता है, अनित्य असूचि दुख, दुख में सुख मानता है। जब भी आप परीक्षण करना, जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध करते समय हम उसमें सुख ले रहे होते हैं। जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, उस ईर्ष्या में सुख ले रहा होता है, नहीं तो करेगा ही नहीं। आप जो भी ले लीजिए, लोभ करता है, वहां भी सुख देख रहा है। जितने भी ये 5-6 बोलते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध, जो भी हैं, सारे के सारे विपरीत हैं, दुख देने वाले हैं। लेकिन जिस समय वो करता हुआ मिलेगा, सोच रहा होगा, उस समय निश्चित है सुख ले रहा है, वो सुख देख रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं जिनमें दुख है, उनमें सुख लेने का नाम ये अविद्या है, और ये परमेश्वर के पास नहीं है। दुख है तो दुख ही मानता है, सुख है तो सुख ही मानता है परमेश्वर। हम जैसे अज्ञानी हैं कि वो दुख देने वाली चीज को, वो जब आ रहा था ना बीकानेर से, सीट पे बैठा एक ग्रामीण, नीचे से तो बीड़ी पी के आया था जल्दी जल्दी, क्योंकि बस चलेगी तो सुट्टे लगाए जल्दी जल्दी उसने खत्म करनी थी। कई सारे आप देखना जैसे बस चलने वाली हो, उन्होंने चाय ले रखी हो, चाय ले रखी हो तो गरम गरम को 2-3 घूंट में ही पीना चाहेंगे। पैसे दे रखे हैं, बस चली जाएगी। और वो 2-3 घूंट, एक बूढ़े का तो ऐसा हुआ, मैंने सुना कि इतनी गर्म चाय पी ली जल्दी जल्दी में, ये सारा जल गया अंदर का, कंठ अंदर का जलेगा ही वो तो लालच में। तो उसने 3-4 सुट्टे जल्दी जल्दी लगाए और फेंक के आ गया। बैठते ही फिर वो पाउच खोला उसने, बैन लग गया है आपके राजस्थान में वैसे, लेकिन फिर भी खोला और खोल करके डाल लिया। तो वो जो उसका छिलका, क्या बोलेंगे, वो प्लास्टिक सा, बस के अंदर वो हैंडल होता है ना सीट के पीछे पकड़ने के लिए, वो चौड़ा और उसमें अटका रहा। मगर बड़ा वो संग्रहालय में रख रहा भाई प्रदर्शनी के लिए। वो कहाँ अटके, वो चौड़ा और वो तो पतला सा, खिसक गया। मैंने कहा भाई इसको बाहर फेंक दो, एक तो लेना ही नहीं था आपको, और बस में क्यों गंदगी फैला रहे हो। बोले महाराज सब चलता है। मगर चलता तो है नहीं, तो नहीं चला दिया। चलने वाला कहाँ है, चलता होता तो ये तो गंदगी का ढेर हो जाता। बस चुप। पहले तो ये सोचा कि महाराज मांग रहा है, उसको कम सुनाई दिया। उसने ये कहा कि महाराज बहुत महंगा हो गया, बैन लग गया है, मेरे पास तो एक ही है। मैंने कहा मैं मांग नहीं रहा, तो इसको उठा के बाहर फेंक दे। नहीं फेंका, चुपचाप बैठा रहा। तो उसमें क्या देख रहे हैं, ये सुख देख रहे हैं। आजकल मंजन भी क्या आ गए, मंजनों में भी नशे की चीज डलती है, तम्बाकू डलता है आपका। ज्यादातर माताएं उस मंजन को पसंद करती है जी। पता नहीं कौन सा निराला है या उजाला है, जो भी है, मंजन भी ऐसा आ गया। मंजन करते हैं तो वो, और इतना रस आता है, आधा घंटा तक रगड़ते रहते हैं। हमारे सानंद जी जो हैं, इस विषय को लेते हैं, वो उनका यही काम है। और कहने लगे ये मंजन बनता कैसे है। आपने बूंदी का कह रहे थे, बोले ये लाल लाल मिट्टी जो होती है ना आपकी गेरू वाली, क्या है, और लाल मिट्टी कह रहे थे, वो 2-4 ट्रक जहां वो ये फैक्ट्री होती है उसके बाहर पड़े रहते हैं। बाहर मिट्टी पड़ी रहती है तो उसमें आसपास के बच्चे कर जाते हैं सुबह सुबह मंजन बनाने वाले द्रव्य में।
बच्चे कर गए तो सुअर भी होते हैं, कह रहे थे, बोले वो मार मार करके उसको मिक्स कर देते हैं, उस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, और वो मिट्टी लेकर के लाल रंग बनाना, लाल दंत मंजन या जो भी चल रहे हैं आपके, उसमें तम्बाकू मिलाते हैं, सारा मिला करके, और सुबह सुबह दांतों पे रगड़ा जाता है। ये खूब रगड़ते हैं, आधा आधा घंटा तक रगड़ते रहते हैं। क्यों रगड़ते हैं? उसमें हल्का सा नशा रहता है, आ गया नशा, और आदत बन जाती है, फिर वही पसंद होता है कि वही होना चाहिए। तो ये दुख देने वाली चीजें हम मानते क्या हैं? सुख दे रही है, और ईश्वर के अंदर ऐसा नहीं है। अंतिम क्या है? अनात्मा में आत्मा मानना, ये अविद्या है। लेकिन परमेश्वर जो है अनात्मा में अनात्मा ही मानता है। माने पत्थर की मूर्ति अनात्मा है, इसमें आत्मा नहीं है, जड़ है। हम आप मानते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते। एक वो जो पीछे मैंने कहा था ना, खेजड़ा एक्सप्रेस, छोटी सी पत्रिका निकलती है बीकानेर से, उसका कुछ तो लिखा और दिया आचार्य जी ने, एक और उन्होंने लिख दिया है कि मैंने कुछ बातें लिखी तो आरिस्मा जी वो बौखला गए, ऐसा कुछ शब्द लिखा और मुझे धमकियां देने लगे, ऐसी एक दो पंक्ति लिखी उसने। तो वो जो है वो आर्य संस्कृति को मानने वाला है। उसका पक्ष क्या है कि हिंदू जो नाम दिया, बात अच्छी है उनकी, गलत नहीं है। स्वामी दयानंद से प्रभावित है, आर्य से बहुत कुछ ले रखा है, हवन भी उसी पद्धति से करता है। लेकिन मान्यता क्या है? वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा करना और श्राद्ध करना ये हिंदू धर्म है, ये वास्तविक संस्कृति है। हिंदू तो नाम पसंद नहीं है उनको, आर्य नाम ही पसंद है। तो मानते क्या है? अनात्मा में आत्मा। स्वामी दयानंद जी यहाँ पुष्कर ठहरे हुए थे, भगवान साहब जी मिठाई लिए बैठे हैं। किन के लिए? अच्छा जी, बढ़िया, बाद में तो हो गया, मैं समय काट रहा आप लोगों का। तो स्वामी दयानंद जी पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में, और जब वेद भाष्य भी करते थे, वो पत्थर भी लगा हुआ है, कभी देखेंगे आप जाएंगे तो। नहीं है चित्र हटा दिया, पत्थर तो है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो देखा था, पत्थर है, रखा नहीं, लगा हुआ है, दीवार में लगा हुआ है, खंभे में, और नीचे भी लिखा हुआ रखा होगा, वो तो हटा दिया, वो जैसे वो कर दिया। लेकिन उस कमरा, जिस कमरे में स्वामी जी ठहरे थे, उसमें वो पत्थर लगा हुआ है अभी भी। और पहले तो महंत जी इतने अनुकूल थे ये कि वहाँ चित्र भी स्वामी जी का था, अब वो हटा दिया। तो जिस समय स्वामी जी यहाँ थे उस समय पुजारी जी को भी खूब सारा कहते रहते थे। पुजारी जी को तो ये कहते थे, पुजारी जी आपको 2.5 मन का ऐसा मिला हुआ है, ये आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। पारस पत्थर है 2.5 मन का, 2.5 मन का क्या, वो मूर्ति 2.5 मन की होगी, वजन होगा। तो बुढ़िया पूजा करके आई, और जब जा रही थी तो स्वामी जी ने पूछ लिया, माता जी कहाँ गई थी? कहने लगी, स्वामी जी वो ब्रह्मा जी की पूजा करके आई हूं। स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कुछ उपदेश दिया? बूढ़ी माँ कहने लगी, हाँ दिया। स्वामी जी झट खड़े हो गए आसन से, और आसन से खड़े होकर के बूढ़ी माँ को लिया और ले जा करके कहने, वो मूर्ति के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि माँ अब कहे इससे के कुछ उपदेश देवे। बुढ़िया ने बड़ा विशेष उत्तर दिया, कमाल कर दिया बुढ़िया ने। बुढ़िया कहने लगी, स्वामी जी महाराज आपकी पीठ पीछे तो भले ही कोई कुछ कहता रहे, आपके सामने तो सब बुत हो जाते हैं, और ये तो है भी बुत। बड़ा विशेष उत्तर दिया। माने वो पत्थर है तो पत्थर ही मानना, अनात्मा में अनात्मा ही मानना, ये परमेश्वर में इस प्रकार का नहीं है। वो अनात्मा को अनात्मा मानता है, अशुचि को अशुचि मानता है, दुख को दुख और अनित्य को अनित्य ही, और वो भी मिला सकते हो, नित्य को नित्य, सूचि को सूचि, वो सारा कर सकते हो। तो ये अविद्या आदि 5 क्लेश परमेश्वर के अंदर नहीं है। फिर कहा कुशलानी कर्माणी, कुशल और अकुशल कर्म भी उनके चक्कर में नहीं है परमेश्वर।
4 प्रकार के कर्म आते हैं ना योग दर्शन में, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म, जिनको मिश्रित कह सकते हैं, अशुक्ल और अकृष्ण। ये तो चौथे नंबर के योगियों के होंगे शायद। न तो योगियों के शुक्ल कर्म होते और न कृष्ण कर्म होते। तो इस प्रकार के जो कर्म हैं वो परमेश्वर के अंदर नहीं है। न तो वो कृष्ण कर्म करते, न शुक्ल कर्म करते, न मिश्रित कर्म करते, और वो भी नहीं होते शुक्ल, अशुक्ल और अकृष्ण जो भी है चौथे प्रकार का। तो परमात्मा उनसे रहित है। तत्फलम, और उनके फल से, विपाक से, वो कर्म ही नहीं तो फल कहाँ का, विपाक कहाँ का। और फिर विपाक नहीं है तो तद गुण वासना आशया, उनके उनसे जो वासना बननी है, आशय बनना है, वो भी नहीं होते। तो परमात्मा के अंदर ये नहीं है। तेज मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, ये जो है पुरुष के मन में वर्तमान रहते हैं। और आगे वो सही तत्फल से भोक्ता इति, और वही उनके फलों का भोक्ता होता है। आगे कब देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।